आतिफ असलम है जो वो उसके अंदर जज्बात नहीं है, उसमें एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। वो जज्बाती आदमी है, लालची आदमी है। ये तनकीद की जा रही है उसके हिटर की जानब से। और सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर ये कहा जा रहा है कि वो अपने बाप का नाफरमान है। अब तनकीद का मौका मिल गया है उसके हिटर्स को, जो उसके ना चाहने वाले हैं। वो काफी देर से मौके की तलाश में थे, क्योंकि आतिफ असलम जब से फेमस हुआ है, मशहूर हुआ है, उसने आज तक अपने जो हिटर्स थे, जो ना चाहने वाले थे, उनको मौका नहीं दिया था। अब एक मौका उनके हाथ आ गया है, जिसकी वजह से उस पर बिला वजह तनकीद की जा रही है। उसके ना चाहने वालों को ये रंज भी हो सकता है कि आतिफ असलम है जो वो मीडिया टॉक नहीं करता, मीडिया पर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि मीडिया को ही ये बात बुरी लग गई है कि आतिफ असलम इतना भाव क्यों खाता है। इस वजह से सोशल मीडिया पर उस पर तनकीद की जा रही है। 12 अगस्त वाले दिन उसके बाप की डेथ हो जाती है, जिसकी वो खूब देखभाल करता है और उसके फर्मा बरदारी की कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, और वो उसका जो वालिद है वो इस जहां फानी से कूच कर जाता है। अब तमाम मीडिया वाले भाग कर जाते हैं कि आतिफ असलम जो एक फेमस सिंगर एक्टर है, तो वहां पर जाकर कवरेज करेंगे। तो उसने अपनी पहले ही सिक्योरिटी थी जो वो प्लान कर रखी थी, जैसे ही कोई मीडिया वाला पास जाता तो वो उसको पकड़कर पीछे कर देते। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो बिल्कुल भी उसने इंटरव्यू नहीं दिया, और जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। ये मेरा ख्याल है मीडिया को बात हजम नहीं हुई, उसको पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उस पर उल्टा तनकीद शुरू कर दी गई है। क्योंकि आज तक आतिफ असलम को किसी भी टीवी चैनल्स पर नहीं देखा गया, ना किसी मॉर्निंग शो में, ना वैसे मेजबान के तौर पर। पता नहीं उसका मुआवजा ज्यादा चैनल्स वाले जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या बिल्कुल वो इनको मुंह ही नहीं लगाता और टीवी चैनल्स पर आता ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में निदा यासर ने ये बताया था, उनसे पूछा गया था कि अगर आप के पास मौका हो और आप किसको अपने शो में बुलाना चाहेंगी, तो उन्होंने बिला तखीर जो नाम लिया था वो आतिफ असलम का नाम लिया था। कह रही थी कि कई अरसे से हम इसके साथ राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी टीवी चैनल्स की हामी नहीं भरता, किसी मॉर्निंग शो में नहीं आता, और आज तक हम नाकाम है। अब यही सूरत हाल उस दिन हुई है। उसने जनाब अपने वालिद की वफात वाले दिन किसी को भी नहीं मुंह लगाया, और उसके बाद 13 अगस्त को आगे उसका एक फंक्शन था, जिसकी ऑलरेडी वो पहले ही बुकिंग कर चुका था। अब उसके बाप को मरे हुए एक दिन होता है, और वो अपनी कमिटमेंट करने के लिए उस शो में पहुंच जाता है, और वहां पर जश्न आज़ादी के हवाले से उसका कोई प्रोग्राम था, उस पर वो फोकस करता है और प्रॉपर जो शो है वो करता है। वहां पर उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो शायकीन देखते हैं और खूब दाद देते हैं। अब इस पर भी तनकीद की जा रही थी कि लो जी, उसके बाप को अभी मरे को एक दिन हुआ है और ये आके परफॉर्म कर रहा है, ये कैसा बंदा है। इस पर भी तनकीद की जा रही है। और अगर हो सकता है कि वो वहां पर ना जाता तो फिर भी उस पर तनकीद की जाती कि इसने जनाब पैसे पकड़े हुए थे, बुकिंग की हुई थी, शायकीन को इसने जनाब उदास कर दिया है, ना उम्मीद कर दिया है, ये आया नहीं है, ये मगरूर इंसान है, ये है फलां फलां। फिर इस तरह की तनकीद के तीर उस पर बरसाए जाने थे। लेकिन हम किसी हाल में भी खुश नहीं हो सकते। तो आजकल जो तनकीद की जा रही है, मैं यही कहूंगा कि ये तनकीद आतिफ असलम पर बिला वजह की जा रही है। एक बंदा मीडिया टॉक नहीं करता, एक बंदा मीडिया के सामने नहीं आना चाहता, तो हम मीडिया वालों को क्या इख्तियार है कि हम जबरदस्ती उसको जनाब चैनल्स पर बिठाएं, उल्टे सीधे सवाल करें। आज तक उसने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, किसी टीवी चैनल पर नहीं आया, उसने अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको महफूज रखा हुआ है। नहीं आता भाई, उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी है, हम कौन होते हैं उस पर बिला वजह तनकीद करने वाले। अल्लाह ताला महरूम के दर्जात बुलंद फरमाए और आतिफ असलम की जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाए। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।